नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना ने बीते सप्ताह पूरी दुनिया भर में भयानक कत्लेआम मचाया है। पिछले सप्ताह दुनिया भर में 67,221 लोगों की मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई। कितनी? 67,221 लोग एक सप्ताह के भीतर दुनिया भर में मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। कोरोना के उदय काल से लेकर कोरोना के जन्म काल से लेकर अब तक का ये सबसे भीषण, डरावना और खौफनाक आंकड़ा है जिसने रिकॉर्ड कायम किया है। एक सप्ताह के भीतर इतनी मौतें जनवरी से लेकर अब तक नहीं हुई जितनी कि विगत सप्ताह हुई हैं। 67,221 लोग दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते मारे जा चुके हैं पिछले सप्ताह में। इनमें से अधिकांश लोग अमेरिका, यूरोप और भारत के हैं। ये आंकड़े बहुत ही अपने आप में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि दुनिया में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से अब तक प्रभावित हो चुके हैं और 14 लाख लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों का सिलसिला और प्रभावित लोगों का सिलसिला लगातार बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। और मैंने अब से 25 दिन पहले हुई एक डिबेट में भी आगाह किया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण की दूसरी लहर दुनिया में फैल चुकी है और उसको भारत पहुंचने में 30 से 35 दिन लगेंगे। और आपके समक्ष अब स्थिति विद्यमान है। 45 दिनों के अंदर यह अपने बहुत भयानक रूप में होगी, तब एक विस्फोट के तौर पे आगे बढ़ेगी। यानी आने वाले समय में जैसे जैसे तापमान गिरेगा, बहनों भाइयों मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे तापमान गिरेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से विस्तार का रुख लेगा। तापमान कम होता है, कोरोना बढ़ता है। इसके संक्रमण की यह स्थिति है। और दूसरा संक्रमण पहले संक्रमण से कहीं ज्यादा घातक, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा जानलेवा है। इस बार के वायरस के संक्रमण में एक बात स्टडीज दुनिया भर के शोध वैज्ञानिकों ने तैयार की है। इस बार होम आइसोलेशन के केसेस कम हैं, इन हॉस्पिटल, इन आईसीयू के केसेस ज्यादा हैं। मतलब इस बार कोरोना अगर आ रहा है तो इतना भीषण है कि आपको अस्पताल पहुंचा रहा है या फिर आईसीयू पहुंचा रहा है। आईसीयू मतलब लेवल 3। इस बार का कोरोना पहले के कोरोना से कहीं ज्यादा घातक है, कहीं ज्यादा हानिकारक है। और इस बार का कोरोना आपको मौका भी नहीं दे रहा है। यही कारण है कि अमेरिका से लेकर यूरोप और भारत तक लाशें बिछी पड़ी हैं। दुनिया के तमाम मुल्क अपने यहां रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाना किसी भी अन्य चीज को बचाने से ज्यादा जरूरी अब हो गया है। लगातार नागरिकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही, लोगों में जागरूकता का अभाव, कोरोना के प्रति निष्क्रियता और हमारी सरकारों की सुस्ती के कारण आज कोरोना वायरस पूरे भारत में दूसरी लहर की चपेट में आने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। दिल्ली, गुजरात उसका उदाहरण है जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और आप ये मत समझिए कि यह बात सिर्फ दिल्ली और गुजरात तक सीमित रहेगी। दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक की स्थितियां बहुत बिगड़ने वाली हैं। अमेरिका ने अपने लिए वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन भारत आने में और फिर यहां वितरण इंतजाम होने में और वितरण की व्यवस्था होने में, फिर किन को पहले लगेगा उसकी तैयारी होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। अगर आप वैक्सीन के इंतजार में बैठे हैं मेरे दोस्तों, तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा आप भारी गलती कर रहे हैं। मास्क पहनना आपके लिए वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आपके लिए वैक्सीन है, हाथ धुलते रहना ही आपके लिए वैक्सीन है। ऐसे खतरनाक केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं कि 3-3, 4-4 दिन लगातार ट्रीटमेंट दिए जाने के बाद भी फीवर 101 पॉइंट से नीचे नहीं आ रहा है, 101 से नीचे नहीं उतर रहा है, 90 से नीचे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी का आ रहा है। इस तरह के केसेस हमारे समक्ष आ रहे हैं और ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। तकलीफ की बात यह है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, यूरोप, अमेरिका के दूसरे इलाके, स्वीडन, नॉर्वे, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। ब्राजील, दूसरी लहर ने इस बार उन लोगों को घुटने पर टेकने को मजबूर किया है जो अपने आप को मेडिकल साइंसेज में सुपर पावर समझते थे, चाहे वो फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।
साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के रीइंफेक्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। यानी एक बार कोरोना हो गया, दोबारा हो गया। यानी आपका जो इम्यूनिटी लेवल है उसको भी बीट करके वायरस ये दोबारा आपको चपेट में ले रहा है। साउथ कोरिया में इसकी प्रॉपर स्टडी चल रही है कि आखिर हुआ कैसे ऐसे। फ्रांस ने अधिकांश हिस्सों पर लॉकडाउन कर रखा है, इटली ने भी यही किया है, जर्मनी ने भी यही किया है, अमेरिका ने सब कुछ खोल रखा है और अब तक 2,60,000 अमेरिकी मारे जा चुके हैं। इसको आप नेतृत्व की मूर्खता भी कह सकते हैं, या सरकारों का अड़ियलपन कह सकते हैं, या नागरिकों की ढिलाई कह सकते हैं, या कोरोना के नियंत्रण को लेकर ट्रंप की कोई नीति ना होना भी कह सकते हैं। भारत में भी हाल देखिए, आपके पास 91 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और 1,30,000 से ज्यादा हमारे भाई बहन मारे जा चुके हैं। और कितने उदाहरण आपको चाहिए? जिन्हें कोरोना की गंभीरता नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, ईश्वर न करे कि आपको या आपके परिवार को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़े। यह बेहद घातक, बहुत ही तकलीफ और बहुत ही दुखदायी है। आप इसके कष्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह समाज और परिवार में विखंडन की स्थिति उत्पन्न कर देता है, यह आपको अपने से अलग कर देता है। हॉस्पिटल भेजने के बाद बहुत से लोग अपनों की लाश तक नहीं देख पाए, अंतिम वक्त चेहरा नहीं देख पाए। आप ये समझते होंगे कि रात 8 बजे आकर मैं आपको डराता हूं, तो बहनों भाइयों, 11 महीने से मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ स्थिति के बारे में समझा रहा हूं कि जीवन आवश्यक है, आपकी जिंदगी जरूरी है। आप हैं तो सब कुछ है, और यदि आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे कौन है, आप इसकी भी कल्पना करें। अगंभीरता, मूर्खतापूर्ण बातें, बेतुके तर्क और कोई पॉलिटिकल एजेंडा से मोटिवेटेड लोग अगर आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि जीवन आपका है। नेता सुरक्षित है, अधिकारी सुरक्षित है, असुरक्षित कोई है तो आप हैं, असुरक्षित कोई है तो डॉक्टर है, असुरक्षित है तो कोई पैरामेडिकल का काम करने वाले लोग हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। जागरूकता के सारे अभियान कहां गुम हो गए? और अब तो हालात उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हो गए हैं कि अब मरीजों के पास कॉल्स भी नहीं जा रही हैं। अधिकांश प्राइवेट लैब्स में जो कोई भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, खुद से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी डेटा जब चढ़ेगा तब उनके पास कॉल आएगी, और उसको चढ़ने में कई दिन लग रहे हैं लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में। आरटीपीसीआर के टेस्ट हमने कम कर दिए हैं, एंटीजन टेस्टिंग बढ़ाई है। क्यों? आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा प्रभावकारी है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। तो जिन्होंने अब तक कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं फैलाई है, या कोरोना को राजनीतिक हथियार मानते हैं, या कोरोना में भी पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, वो निश्चित तौर पर वो लोग समाज के दुश्मन हैं और आपको गंभीर खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक बेहद आवश्यक ना हो अपने घरों में रहें। और जिन लोग कोरोना से निकले हैं, अगर वो अपनी त्रासदी आपको बताएंगे तो वो मौत के मुंह से वापस आने वाले लोग हैं। ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने जीवन को जाते हुए देखा है, हाथ से फिसलते हुए देखा है। क्या हम इनकी बात भी नहीं सुनना चाहेंगे? क्या हम उनकी बात भी नहीं सुनना चाहेंगे जो 11 महीने से इस वायरस के नियंत्रण की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम क्या चाहते हैं एक समाज के रूप में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के रूप में? हमारी अपनी भूमिका क्या है? आप बाजारों में देखें, आप सड़कों पे देखें, आप मार्केट में देखें, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखें, क्या यह जाहिलाना हरकत नहीं है? क्या हम इतने जाहिल हो गए हैं कि हमें अपनी जान की और अपने परिजनों की जान की कोई कीमत नहीं है हमारी नजर में? या हम आदतन मूर्ख हैं? हम क्या हैं? हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या हर बार सरकारी डंडे से या हर बार 2,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने से ठीक हो गए, या फिर स्वयं आपके भीतर जागरूकता उत्पन्न होगी? क्या होगा? क्योंकि दिसंबर और जनवरी बहुत ही खतरनाक हैं, और किसी भी गलतफहमी में मत रहना। इंटरनेट का जमाना है, देख लो अमेरिका में क्या हो रहा है, देख लो यूरोप में क्या हो रहा है। उनके यहां जो अति साधन संपन्न हैं, अति साधन संपन्न, आपके यहां तो कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन लगाने का लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। उनके यहां आईसीयू बेड्स भरी पड़ी हैं, उनके यहां आईसीयू बेड्स में जगह नहीं बची हैं, हालात इतने खराब हो गए हैं। आप कहां टिकते हैं उनके सामने? लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए। इस तरह का जो एटीट्यूड है
ये समाज के लिए घातक है, समाज के लिए हानिकारक है, जानलेवा है। और मैं उन लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगा जो 55 साल की उम्र पूरी करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की डिजीज है, कोई बीमारी है, विशेष तौर पर अगर शुगर की बीमारी है, घर पर रहो। शादियां होती रहेंगी, त्योहार होते रहेंगे, लोग आते जाते मिलते रहेंगे, पर आपको अपने को सुरक्षित रखना है। किसी अन्य प्रकार की बीमारी है, आपको दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, घर पे रहिए। 50-55 साल की उम्र से अधिक के लोग विशेष एहतियात बरतें इस दौर में। लोग कहते हैं आपको लव जिहाद पे डिबेट करनी चाहिए। क्यों भाई? इससे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारे देश के नागरिक संकट में हैं, हम आप संकट में हैं। पहले हम आप बचेंगे तब तो दूसरी बातें होंगी ना। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस बात पर डिबेट करें। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर सूर्यकांत जी को मैंने विशेष तौर पर आमंत्रित किया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और कोरोना मामले के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जानकार हैं। डॉक्टर एस.एम. कालराज जी मेरे साथ मौजूद हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में। भाई नवीन जी, हम लोग समझाते रह रहे हैं, सरकारें भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, कर रही होंगी भी, लेकिन उसके बावजूद लोगों की लापरवाहियां